बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। इस चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल के ज़रिए हम तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज 2-3 लीगल मैटर्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको अनलॉक करेंगे। सबसे पहले बात इमरान रियाज, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते, ना ही इसको गिरफ्तारी बोला जा सकता है, ना ही इसको नज़रबंदी बोला जा सकता है, क्योंकि कागजात के अंदर कानूनी तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं, पता ही नहीं कि वो लापता है। अगर तो उसके ऊपर FIR हो जाती है तो उसके अंदर जो है वो तमाम रिकॉर्ड होता है, लेकिन इमरान रियाज खान का कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद ही नहीं, ना ही पता है कि वो किधर है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब केस उनका लगा हुआ था, IG साहब जो है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेश होते हैं। वकला ये कह रहे थे, बल्कि उनकी ये स्टेटमेंट थी कि IG साहब कुछ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर के पास बड़े इख्तियारात हैं। एक उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो SHO के पास भी होते हैं। वो जब थाने में होता है तो उसके पास काफ़ी इख्तियारात होते हैं, वो अपना इख्तियार का इस्तेमाल करता है। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर जो है ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे इमरान रियाज कहीं से रिलीज़ हो जाएं या कहीं से वो पकड़े जाएं। तो बात दुआओं पर आ गई है। आज तक मैंने ऐसे हालात नहीं देखे कि चीफ जस्टिस लाहौर दुआएं कर रहा हो। पहले होता था कि 2 दिन दिए जाते हैं। कोई भी चीफ जस्टिस जो होता था हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता था कि मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो चाहे IG को कराची जाना पड़े, जहाँ से मर्जी बंदे को लेकर आना पड़े, वो उसको पेश करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो लेकिन अब तो जो है उसको 10 दिन की डेट दी जाती है, फिर पूछा जाता है तो फिर उसको 10 दिन की डेट दी जाती है। कानून में जब ये लफ्ज़ ही नहीं है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं बगैर किसी को जो है वो डिटेन कर सकते हैं बगैर किसी FIR के या बगैर किसी कानून के, तो ये कोई किसी भी कानून के अंदर नहीं है कि बगैर किसी FIR के उस बंदे को आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। तो आजकल जो है, बल्कि कल ही सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिनका तल्लक पीपल पार्टी से है, बेसिकली वो पीपल पार्टी के ही हैं, आजकल उनकी जो स्टेटमेंट चल रही होती हैं, जो वो गलत को गलत कहते हैं, तो वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो PTI की सपोर्ट में बोल रहे हैं। जो गलत को गलत कहेगा उसको किसी पार्टी के साथ मंसूब कर दिया जाएगा। हमारी आंखों पर तासुब की पट्टी जो है वो बंधी हुई है। बल्कि हमको महंगाई भी कहीं नज़र नहीं आती, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहना है कि नहीं, ये पार्टी हमारी है, इसके ख़िलाफ़ हमने बात नहीं करनी। बस इतना कहेंगे कि ये पार्टी ठीक है, दूसरी पार्टी ठीक नहीं है। ऐसा ही तासुब को जो है वो हमारी आंखों के ऊपर उसकी पट्टी चढ़ी हुई है। हमें ना भूख नज़र आती है, ना महंगाई नज़र आती है। अजीब किस्म की हमारी एक ज़िद बन चुकी है। कोई इंसाफिया बना बैठा है, कोई जियाला बना बैठा है, कोई मुस्लिम लीगी बना बैठा है। काश ये सारे इंसान बन जाएं। हमें अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए। भाई महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारे लिए नहीं बढ़ी, तुम जो है वो गुग्गू घोड़े बन के बैठे हुए हो। हमको चाहिए कि हर बंदा बोले। हम क्यों नहीं बोल सकते? मुल्क के ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज हो गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और जी हम पार्टियां बना के बैठे हुए हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा अगरचे पीपल पार्टी से वाबस्ता हैं, लेकिन वो गलत को गलत कह रहे हैं। आप उनके ऊपर भी किसी ने हमला कर दिया है, फायरिंग की है। ऐसे बंदे के ऊपर अटैक करना, उसको थ्रेट करना, उसको डराना, बस इसलिए कि वो अपनी ज़बान बंद कर ले, उसको खबरदार किया जा रहा है कि अपनी ज़बान बंद करो, या बस उसको ये कहा जा रहा है कि तुम इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलो, कुछ बोल दो, या फिर इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर सब ठीक है। ये जबर, जुल्म, ज़्यादती, दौंस, धांधली, ये निज़ाम अच्छा नहीं है। लोग इससे जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और हमारे नौजवान नस्ल इससे डिप्रेस हो रही है। क्या सोचेगी कि हम किधर रह रहे हैं, जिधर जंगल का कानून है। इसी तरह एक वाक़या है कि कबीर वाले के अंदर किसी ने जज साहब को एक एप्लीकेशन दी और बताया कि 20 से ज़्यादा लोगों को इलीगली जो है वो पुलिस ने पकड़ रखा है। उनके ऊपर कोई FIR भी दर्ज नहीं है, ना उनके ऊपर कोई दूसरा कोई जुर्म है। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो किसी सियासी एक पार्टी से
جو ہے وہ وابستہ اس پر اس وقت تھوڑا سخت جو ہیں وہ حالات ان کی حالت ہوئی ہے۔ جج مختار احمد صاحب نے کہا ہے کہ ایک بیلف بھیجو۔ عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی عدالت کا ایک نمائندہ جو ہے وہ بھیجتا ہے، جسے بیلف کہا جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے واقعی وہاں پر 20 بندے ہوتے ہیں، وہ پوچھتا ہے ان کے اوپر کوئی FIR ہے، یا وہ جا کر رجسٹر دیکھتا ہے تو کوئی چیز ان کے خلاف نہیں ملتی، وہ ان کو برآمد کرتا ہے اور وہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جج صاحب جو ہیں وہ بڑا غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی قانون ہے کہ کسی بندے کے اوپر کوئی FIR بھی نہ ہو اور اس کو تم پکڑ کر رکھ لو؟ تو ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو جج صاحب نے 2 SHOs کے اوپر FIR جو ہے اس کا آرڈر دے دیا اور ان کے خلاف پرچے دے دیے۔ اب یہ ہے کہ آگے جو ہے پرچہ دینے والا بھی SHO ہی ہوگا، تو وہ ان کے خلاف پرچہ تو نہیں دے گا، کیونکہ یہ بیڈیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ یہ اوپر ہائی کورٹ میں اس کو دوبارہ چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ اس کے جو اوپر بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں وہ بھی تو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو SHOs ہیں ان کے اوپر کوئی پرچہ درج ہوگا۔ تو میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور اس میں بسنے والے لوگوں کو خوشیاں اور خوشحالی عطا فرمائے۔ پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس چینل کا بھی خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔